हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक मल्टी बैगर शेयर के बारे में, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इस बैंक में एचडीएफसी बैंक के सारे गुण हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है और 6,500 करोड़ का इस बैंक का मार्केट कैप है, तो एक मिड कैप बैंक और डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। पिछले 2 सालों से लगातार डिविडेंड का पेमेंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा बैंक है। तो इसी बैंक के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले भी अपन इस पर बात कर चुके हैं और आज एक बार फिर से बात करने वाले हैं। तो आपको बिना स्किप के शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखना है, ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ सके और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी आप खुद ही ले सके। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां मैंने आपके सामने इस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल लगा दी है। अभी 18 अप्रैल को इसकी बोर्ड बैठक थी, जिसमें इसके क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं। तो इसकी डिटेल आपके सामने है। बैंक का नाम भी आपके सामने आ चुका है, डीसीबी बैंक लिमिटेड के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखना है। मार्च 19 वाली आपको डिटेल दिखाई दे रही है। इस बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2019 के क्वार्टर 4 के नतीजे हैं। अभी 18 अप्रैल को ही बोर्ड बैठक थी, जिसमें इसके क्वार्टर 4 के नतीजे पेश किए गए हैं। दिसंबर 18 वाली आपको डिटेल दिखाई दे रही है। इसके क्वार्टर 3 के नतीजे हैं फाइनेंशियल ईयर 2019। और मार्च 18 वाली आपको डिटेल दिखाई दे रही है। ये इस बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2018 के क्वार्टर 4 के नतीजों की डिटेल है। तो यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजे आपके सामने हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर भी नतीजों की डिटेल आपके सामने है। तो अपन आपस में इनको कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कितना क्या चेंज हुआ है। तो ध्यान से आपको देखना है, अच्छे से समझना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंटरेस्ट अर्न की। तो बैंक क्या करते हैं? बैंक ब्याज से आय कमाते हैं। तो इस बैंक ने मार्च 18 वाले क्वार्टर में यहां पर ब्याज से आय कमाई 649 करोड़ रुपए की। दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में ब्याज से आय कमाई 777 करोड़ रुपए की। और यहां पर मार्च 19 वाले क्वार्टर में ब्याज से आय कमाई 827 करोड़ रुपए की। तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली इसमें तेजी दिखाई दे रही है ब्याज से आय में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर अगर बात करें, तो यहां पर 6.5% का जंप दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट अर्न में। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अगर अपन इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, तो 27.40% की तेजी दिखाई देगी यहां पर इंटरेस्ट अर्न में। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट अर्न में तो यहां पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। मार्च 18 वाले क्वार्टर में इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया 64 करोड़ रुपए का। दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया 86 करोड़ रुपए का। और मार्च 19 वाले क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया 96 करोड़ रुपए का। तो प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं लगातार तेजी रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर देखें, 11.5% से भी ज्यादा का जंप दिखाई दे रहा है यहाँ पर नेट प्रॉफिट में। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, तो यहां पर यह निकल कर आएगा 50%, 50.02% की तेजी दिखाई दे रही है यहां पर नेट प्रॉफिट में। तो फ्रेंड, नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंटल यहां पर नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। मार्च 18 वाले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 141 करोड़ का। दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में 173 करोड़ का। और मार्च 19 वाले क्वार्टर में 185 करोड़ का। लगातार यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी तेजी दिखाई दे रही है। और आप देख सकते हैं, अगर इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कैलकुलेट करके देखें, 6.5% से भी ज्यादा का जंप दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और अगर यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, तो यहां पर 30.87% का जंप दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर। बैंक है तो एनपीए भी होंगे, तो एनपीए पर भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए की डिटेल आपके सामने है। और ये एनपीए देख करके आपको पता लग गया होगा कि इस बैंक के जो एनपीए हैं अदर बैंक से बहुत कम है। अगर आप अदर बैंक के एनपीए उठा करके देखेंगे, आपको 5%, 7%, 8%, 10% तक के एनपीए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं 0.72, 0.71, 0.65 ऐसे ही है। तो यहां पर एनपीए की स्थिति ठीक ठाक नजर आ रही है, ज्यादा यहां पर स्थिति एनपीए की खराब नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये अपन ने बात करी है इस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। बहुत ही शानदार नतीजे कंपनी ने यहां पर पेश किए हैं और लगातार नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंटल देखने को मिल रहा है। और इंटरेस्ट एंड ब्याज से जो इनको आय होती है, उनमें भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर आप इस बैंक के पिछले क्वार्टर के नतीजे उठा करके देखेंगे, तो भी आपको ऐसा ही जंप देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कंपनी के इस बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कहीं भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अब इस बैंक के वैल्यूएशन की डिटेल मैं आपके सामने लगा रहा हूं। वैल्यूएशन पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, वैल्यूएशन की डिटेल आपके सामने है और इस बैंक का शेयर प्राइस भी आपके सामने आ चुका है। 212 रुपए 45 पैसे के आसपास आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है। आज भी इसमें 5 रुपए 35 पैसे की तेजी देखी गई है। 2.5% से भी ज्यादा का जंप यहां पर इसमें देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन पर बात कर लेते हैं। इस बैंक का जो शेयर प्राइस है 212 रुपए 45 पैसे, आप देख सकते हैं वेरी अट्रैक्टिव कैटेगरी में आ रहा है।
वेरी अट्रैक्टिव कैटेगरी में इसका वैल्यूएशन है, क्योंकि यह इंडिकेटर ऐसे बोलता है अगर यह 226 रुपए से नीचे ट्रेड होगा तो यह आएगा वेरी अट्रैक्टिव कैटेगरी में। अट्रैक्टिव में कब माना जाएगा? जब 228 रुपए से 300 रुपए के बीच में ट्रेड होगा। फेयर में माना जाएगा जब यह 302 रुपए से 366 रुपए के बीच में ट्रेड होगा। एक्सपेंसिव होगा जब 369 रुपए से 501 रुपए के बीच में ट्रेड होगा। और वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी में चला जाएगा जब यह 503 रुपए से ऊपर निकल जाएगा। तो अभी यह 226 रुपए से नीचे ही ट्रेड हो रहा है, 212 रुपए के आसपास, तो अभी यह वेरी अट्रैक्टिव कैटेगरी में है। पी रेशियो की बात कर लेते हैं। इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है 19.70 का है, 19.70 का। तो यहां पर आप देख सकते हैं 19 के पी मल्टीपल पर अभी यह ट्रेड हो रहा है। और पी कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको बताया। शेयर प्राइस को जब आप डिवाइड करेंगे ईपीएस से, शेयर प्राइस को जब आप ईपीएस से डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर से, तो इसका ईपीएस पी निकल करके आएगा। और ईपीएस कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको बताया है। जब आप कंपनी या बैंक के अर्निंग्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से तो ईपीएस आएगा। और शेयर प्राइस को जब आप डिवाइड करेंगे ईपीएस से तो आपके पास निकल करके आएगा पी। तो इसका जो पी रेशियो है वो आप देख सकते हैं 19.70 का है, बहुत ही बढ़िया। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात कर लेते हैं, 2.06 का है। और इसका जो डिविडेंड यील्ड रेशियो है वो 0.34% का है। डिविडेंड यील्ड रेशियो निकलेगा जब आप डिविडेंड को डिवाइड करेंगे करंट मार्केट प्राइस से, तो इसका डिविडेंड यील्ड रेशियो निकल जाएगा जो कि 0.34% का है। और इसका जो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आप देख सकते हैं 10.45% का है। और आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो 0.91% का है। नेट एनपीए टू बुक वैल्यू रेशियो आप देख सकते हैं 4.94% का है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त वैल्यूएशन इसका नजर आ रहा है, बहुत ही शानदार वैल्यूएशन है। 19 के पी मल्टीपल पर अभी है ट्रेड हो रहा है और वेरी अट्रैक्टिव कैटेगरी में अभी आ रहा है। तो फ्रेंड्स वैल्यूएशन में भी कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अब इस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपके सामने लगा रहा हूं, वो देखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स डीसीबी बैंक लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल यहां मैंने आपके सामने लगा दी है और अपडेटेड आप देख सकते हैं मार्च 19 की जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने है। इस बैंक में सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा रखा है, सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो है नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में 34% की। 34% की शेयर होल्डिंग नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स नॉन इंस्टीट्यूशंस। और आप देख सकते हैं मार्च 19 वाले क्वार्टर में इन्होंने अपनी थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग घटाई है, 2% के आसपास की शेयर होल्डिंग इन्होंने कम करी है। बात करें यहाँ पर एफआईआई की 25.97% की शेयर होल्डिंग है एफआईआई के पास में। और एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है 2.33% की। बात करें यहाँ पर अदर डीआईआई की 20.81% की शेयर होल्डिंग है अदर डीआईआई के पास में। और अदर डीआईआई ने भी अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं, 17.48% की शेयर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास में। और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है थोड़ी बहुत, ठीक है। इंश्योरेंस की बात करें 0.95% की शेयर होल्डिंग इंश्योरेंस के पास में, इंश्योरेंस ने थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग यहाँ पर घटाई। और बात करें प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग की 0.79% के शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास में। और इन्होंने यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया है। तो फ्रेंड्स इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ पर अपन ने देख लिया। मेजोरिटी शेयर होल्डर्स नॉन इंस्टीट्यूशंस और कंपनी के इस बैंक के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने एक भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड के पास में परसेंटेज में शेयर होल्डिंग है 17.48% की। और 58 स्कीम्स ने इस बैंक में अपना पैसा लगा रखा है। और एफआईआई की बात करें तो यहाँ पर 126 एफआईआई इस बैंक में इन्वेस्टेड हैं। परसेंटेज में शेयर होल्डिंग इनकी कैलकुलेट होकर आ रही है 25.97% की। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग भी आपके सामने है, 23.6% की शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास में। तो फ्रेंड्स इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी यहाँ पर ने बात कर ली, बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग है, इसका पैटर्न अपने को देखने को मिला है। अब इस बैंक ने पिछले 10 सालों के अंदर अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं उसकी डिटेल और मैं आपके सामने लगा रहा हूं। फ्रेंड्स डीसीबी बैंक लिमिटेड ने पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं उसकी डिटेल भी आपके सामने आ चुकी है। सबसे पहले अपन वन डे के रिटर्न देख लेते हैं। वन डे में इसने जो रिटर्न निकाल करके दिया 2.5% से भी ज्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। बात करें वन वीक के रिटर्न की 5% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वन मंथ के रिटर्न आप यहां पर देख सकते हैं 8% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। बात करें ईयर टू डेट की, ईयर टू डेट का मतलब हो गया 2019-19 के रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो 2019-19 में इसने 25.5% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। वन ईयर के रिटर्न आप यहां पर देख सकते हैं 9.5% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 3 ईयर में 116% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। 5 सालों में 233% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और बात करें 10 सालों के रिटर्न की, 730% के आसपास के रिटर्न निकाल करके दिए हैं पिछले 10 सालों में। तो बहुत ही शानदार रिटर्न इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर को निकाल करके दिए हैं। और आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली ये पॉजिटिव रिटर्न ही अपने इन्वेस्टर को निकाल करके दे रहा है। 52 वीक का हाई और लो भी यहां पर चेक कर लेते हैं। 52 वीक
का लो है इसका 139.85 का, और 52 वीक का हाई इसने बनाया है आज ही 215 रुपए 40 पैसे का। आप देख सकते हैं आज के कारोबार की डिटेल भी आपके सामने है। आज के दिन इसने लो बनाया, यहां पर आप देख सकते हैं 206 रुपए 60 पैसे का, हाई बनाया 215 रुपए 40 पैसे का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है, 52 वीक का हाई भी है। और प्रीवियस क्लोज जो था इसका वो 207 रुपए 10 पैसे का था। अभी जो इसने क्लोजिंग दी है आज 212 रुपए 45 पैसे के आसपास दी है। तो बहुत ही शानदार कारोबार आज के दिन इसमें होता हुआ नजर आ रहा है। और 52 वीक का जो हाई इसने बनाया है वो आज ही बनाया है 215 रुपए 40 पैसे का। तो फ्रेंड्स इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिया है उनकी भी अपन ने बात कर ली है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार रिटर्न इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर को निकाल करके दिए हैं। अब इस बैंक का चार्ट मैं आपके सामने लगा रहा हूं, इसका जो ओल्ड टाइम चार्ट है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं, थोड़ा समझते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं डीसीबी बैंक लिमिटेड के चार्ट की ओर। फ्रेंड्स डीसीबी बैंक लिमिटेड का चार्ट भी यहां मैंने आपके सामने लगा दिया है। इस चार्ट पर आपको जो भी कैंडल दिखाई दे रही है सब 1 मंथ की कैंडल और इसका ऑल टाइम चार्ट आपके सामने है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इस कैंडल की। यहां पर ये जो आपको लगातार गिरावट दिखाई दे रही है और यहां पर इसने अपना बॉटम बनाया था। ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है कैंडल है मार्च 2009 के कारोबार की। मार्च 2009 में इसने लो बनाया था अपना 13 रुपए 55 पैसे का। कहने का मतलब मार्च 2009 में यह 13 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ करता था। उसके बाद से इसमें लगातार तेजी रही। इसने यहां पर हाई बनाया, वापस इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई, यहां पर लो बनाने के बाद इसमें वापस से लगातार इसमें तेजी रही और इसने हाई बनाया यहां। ये आप जो कैंडल देख पा रहे हैं ये कैंडल है जून 2017 के कारोबार की। जून 2017 के कारोबार की ये कैंडल है और इसने हाई बना दिया था यहां पर 213 रुपए का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी था। उसके बाद वापस से इसमें गिरावट देखने को मिली और ये आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये कैंडल है अक्टूबर 2018 के कारोबार की। और अक्टूबर 2018 में इसने वापस से लो बनाया यहां पर 139 रुपए 50 पैसे का, ठीक है। और जनवरी 2019 16 जनवरी 2019 को हमने एक वीडियो अपलोड किया था, तब यह 180 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था और हमने आपको वहां से इसमें बाई करने के लिए बोला था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे तो आप वहां पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और आपको ये जो कैंडल दिखाई दे रही है यहां पर आप देख सकते हैं लगातार ये एक महीने की कैंडल है सब, और लगातार 4 महीने से इसमें तेजी बनी हुई है। और ये आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है इसी महीने की कैंडल है मार्च 2019 के कारोबार की। और इस महीने में इसने जो हाई बनाया आप यहां पर देख सकते हैं 215 रुपए 10 पैसे का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है। और इस महीने में इसने लो बनाया था 183 रुपए 90 पैसे का। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो 212 रुपए के आसपास का है। तो फ्रेंड्स ये अपन ने बात कर ली इस महीने के कारोबार के बारे में। बहुत ही शानदार चार्ट इसका देखने को मिल रहा है। यहां से इसमें तेजी बढ़ना स्टार्ट हुई थी, थोड़ी बहुत इसमें वापस से गिरावट आई थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं लगातार इसमें तेजी जारी है और रोज नए हाई ये बना रहा है। तो बहुत ही अच्छा चार्ट, बहुत ही सुंदर चार्ट इसका देखने को मिल रहा है। लगातार कंसिस्टेंटली इस चार्ट पर तेजी दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स ये चार्ट पर अपन ने बात कर ली डीसीबी बैंक लिमिटेड के, ठीक है। बहुत ही अच्छा बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है। फ्रेंड्स यदि आप इस बैंक में 5 से 6 साल के लिए निवेश करते हैं, डीसीबी बैंक लिमिटेड में अगर आप 5 से 6 साल के लिए निवेश करते हैं तो ये बैंक आपको शानदार मुनाफा कमा करके दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था डीसीबी बैंक लिमिटेड के शेयर के ऊपर। फिर भी आपको एक बार खुद से स्टडी जरूर करनी है, अच्छे से एनालिसिस करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी है और उसके बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस बैंक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा काम था आपको इस बैंक के बारे में जानकारी देना और आप देख सकते हैं रोज नए हाई बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा यहां से बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।